वेलकम फ्रेंड्स, फिर से आप सभी को एक फ्रेश एपिसोड में स्वागत है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में एक टेस्ट सीरीज शेड्यूल था, 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में होना था। लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही सैड मोमेंट था कि वो टेस्ट मैच रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, वो भी बारिश के वजह से। मानता हूं कि इंडिया में अभी मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश अपना हाथ में कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बारिश से निपटने के लिए या फिर जो ग्राउंड में जो फैसिलिटी उपलब्ध कराना चाहिए, कम से कम वो तो अपना हाथ में था। कम से कम उसको हम लोग तैयार रख सकते थे। और 5 दिन का टेस्ट मैच बिना टॉस में ही रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इससे बड़ा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट क्या हो सकता है। बात करें ग्रेटर नोएडा स्टेडियम की, वहां पर जिस तरह का मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो कवर होना चाहिए, वहां पर वो सफिशिएंट नहीं था। और जिस टाइप का ग्राउंड्समैन होना चाहिए था, ट्रेंड वर्कर होना चाहिए था, वहां पे अवेलेबल नहीं थे। और दूसरी बात है कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया से था नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, आउटफील्ड गीला हो गया। गीला होने के बाद बहुत कोशिश किया गया किसी तरह आउटफील्ड को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए, लेकिन मतलब हर कोशिश नाकाम रहा, हर कोशिश बेकार में चला गया। लाखों कोशिश करने के बाद भी अगर सफल नहीं रहा तो फिर क्या ही किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले बेहतर था कि सारे सुविधाएं आपका पास उपलब्ध कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि 2 इंटरनेशनल नेशन वहां पे क्रिकेट खेलने आ रहा है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान 2 इंटरनेशनल टीम आ रहे हैं ग्रेटर नोएडा में खेलने के लिए। कम से कम बीसीसीआई को वहां का स्टेडियम को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो मिनिमम सुविधाएं होना चाहिए, या फिर उसको जिस टाइप से बारिश से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए था, उसको कम से कम उसको रखना चाहिए था। लेकिन बारिश आया और सारे के सारे उम्मीदों पर पूरा धो के चला गया। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था। इससे पहले अफगानिस्तान को 3 स्टेडियम ऑफर किया गया था। एक था कानपुर, दूसरा था ग्रेटर नोएडा और तीसरा था बेंगलुरु। इन तीनों ग्राउंड में से कोई एक स्टेडियम को लोग चुन सकते थे, लेकिन अफगानिस्तान टीम ने कहा कि नहीं, हमको चाहिए देहरादून या तो फिर लखनऊ वाला ग्राउंड में से कोई एक हम लोग को चाहिए। वहां पर यूपी T20 लीग का चल रहा था, इसीलिए देहरादून वाला स्टेडियम और दूसरा लखनऊ वाला स्टेडियम उसमें बिजी था, अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते वो दोनों स्टेडियम तो नहीं मिल पाया। लेकिन अफगानिस्तान का पास फिर भी 3 स्टेडियम का ऑप्शन था। उन तीनों ग्राउंड में से कोई एक को चुनना था। और जहां तक लॉजिस्टिक की बात है, अफगानिस्तान टीम को लगा कि ग्रेटर नोएडा बेस्ट प्लेस हो सकता है और लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा आना जाना नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए वो ग्रेटर नोएडा को चुना, क्योंकि दिल्ली का नजदीक था। और ग्राउंड्समैन लोगों ने या फिर ऑफिशियल्स ने आश्वासन दिया कि नहीं, ग्रेटर नोएडा के सारे सुविधा, सारे फैसिलिटी यहाँ पे हो जाएगा। तो उस उम्मीद पे वो लोग ग्रेटर नोएडा पे खेलने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन वहां पर कम से कम जो मानसून से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं होना चाहिए था, जो सुविधाएं होना चाहिए था, कम से कम बीसीसीआई को वहां पे तैनात करके रखना चाहिए था, तैयार करके रखना चाहिए था। लेकिन वो सारा सुविधा हो नहीं पाया, जिसके चलते इंडिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो टेस्ट मैचेस रद्द होता नहीं है। हिस्ट्री को अगर उठा के देखा जाए, इससे पहले 8 बार ही टेस्ट मैचेस रद्द हुआ या कैंसिल हुआ है। इंडिया में कभी इसी तरह सिचुएशन कभी इससे पहले हुआ नहीं था। लेकिन इस बार हम लोग को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही सैड मोमेंट है। 5 दिन में से एक दिन क्रिकेट ना हो पाना बहुत ही दुख की बात है। कम से कम टॉस भी नहीं हो पाया। कम से कम टॉस तो हो जाता, या फिर 1 दिन 2 दिन मैच हो जाता तो भी अलग मैटर था। लेकिन टॉस भी नहीं हो पाना अपने आप में बहुत ही सैड मोमेंट था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था। और ग्रेटर नोएडा फील्ड को लेकर के आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।